हेलो बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे, जिसमें कह रहा है ये सवाल नंबर 1 कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं। तो पहला नंबर का जो सवाल है हमारे पास वो है 135 और 225। इसको अपन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हल करना है। तो जैसे पहला सवाल अपन 135 और 225, तो इसको हल करने के लिए अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पढ़ी थी। क्या होती है यूक्लिड विभाजन? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होती है जहाँ r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो इसमें हल करने के लिए इसके चरण लिखेंगे कि पहला चरण क्या है कि यहाँ पे पहले चरण में तो लिखेंगे अपन कि 225 बड़ा है 135 से। इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इधर रफ कार्य में इधर 225 में भाग देंगे 135 का। तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो हो जाएगा 135। टीचर कितने रहे? 12 में से 9, 90 बचे। तो ये हमारे पास भाग आ गया। तो हम चरण फर्स्ट में लिख देंगे कि जो 225 है बराबर कितना आया? 135 गुणा 1 प्लस 90। ये आ गया हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आ गया हमारे पास 225 बराबर क्या लिख दिया? 135 जो कि भाज्य था, ये भाज्य था, ये भाजक था। एक बार भाग गया और 90 शेषफल बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे चरण सेकंड। अब जब तक हमारा जो ये शेषफल 0 नहीं आता, जब तक इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं। तो यहाँ पे चरण सेकंड में हम लिख देंगे, चूँकि शेषफल हमारे पास 90 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं आया, तो हम अगली बार वापस भाग देंगे। तो वापस भाग किस में देंगे कि इस 90 का भाग देंगे 135 में, और वो देंगे कितनी बार गया। तो 90 का भी एक बार जाएगा इधर, 90 एकम 90, तो बचे कितने? 45। कितने बचे? 45। तो हम इसके नेक्स्ट चरण में लिख देंगे कि जो 135 है उसको क्या लिखेंगे? 90 गुणा एक बार भाग गया और प्लस का शेषफल कितना बचा? 45। उसके बाद यहाँ पे चरण सेकंड हो गया। चरण थर्ड में यहाँ पे वापस लिख देंगे चरण थर्ड। तो चरण थर्ड में क्या हो जाएगा कि अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो इस प्रक्रिया को फिर एक बार और दोहराएंगे। तो शेषफल 45 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर आगे वही दोबारा भाग देंगे, 90 में भाग देंगे 45 का, जो शेषफल बचेगा उसका भाग देंगे इस भाजक में। तो ये हम जानते हैं 90 दूनी 45 दूनी 90, 90 में से ये 0 बच गया, 0 बचा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि जो हमने 90 बराबर 45 दो बार भाग दिया और शेषफल क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे अब अगर हमारा चरण जैसे ही शेषफल 0 आया तो हम यहाँ लिख देंगे शेषफल बराबर 0। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसका? एचसीएफ। तो एचसीएफ जो लास्ट बार हमने भाग दिया, कितना का दिया? 45 का। तो ये हमारा जब लास्ट का जो 45 आया, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और इस तरह अपन इस सवाल को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अपन 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो क्या ज्ञात करेंगे? 45। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और ये जो हमारा आ जाएगा वो रफ कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस सवाल को इस तरह करेंगे। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, इसके बाद इसका अगला जो सवाल है हमारा सेकंड नंबर सवाल है कि 196 और 38,220 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ। तो इसमें वही प्रक्रिया अपन चरण फर्स्ट में ये करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 38,220 बड़ी है 196 से।
ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हम वही 196 का भाग देंगे 138,220 में। तो इसका भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा कि 196 के 382 है अपने पास, तो 382 में हम एक बार भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, एक बार। इसके बाद क्या शेषफल बचेगा, देखो 12 में से 6 गए 6, इधर 7 7 17, 17 में से 8 और 17 में से 9 गया 8 और इधर 196 कितने बचे 196। तो आगे अपन उतार लेंगे 2, तो वापस कितनी बार जाएगा भाग, वापस जाएगा हमारे पास 9 बार भाग। कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, 9 बार भाग गया तो 9 बार में देखो कितनी बार, 9 छक्की 54, हासिल 5, 9 9 81 और 5 86, हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, 9 और 8 17। तो इसको घटाएंगे कितने बचे 8, इधर 5 5 15 9 98 और यहाँ से बचेंगे 0। तो दोबारा हम भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 बार भाग देंगे, 5 छक्की 30, हासिल 3, 9 5 45 और 3 48, हासिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9। ये हमारे पास 0 आ गया। तो कहने का मतलब हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख देंगे 38,220 बराबर 196 का भाग दिया, कितनी बार गया 195 बार। तो 195 बार और पूरा चला गया प्लस शेषफल क्या हो गया 0। तो शेषफल 0 आ गया हमारे पास एक ही चरण में। तो यहाँ लिख देंगे हम कि शेषफल क्या आ गया हमारे पास बराबर 0। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, जो हमने लास्ट बार भाग दिया 196, किसका भाग दिया था 196। तो हमारे पास जो एचसीएफ क्या आ जाएगा 196। इस तरह हमारा बहुत ही सरल सवाल है, एक ही स्टेप में पूरा हो रहा है। दिख बहुत बड़ा रहा है लेकिन बहुत आसानी से अपन इसको सरल कर सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद बच्चों इस पहले सवाल का जो तीसरा नंबर का सवाल है इसको अपन हल करते हैं। तो तीसरा नंबर का हमारा सवाल है कि 867 और 255, इसका अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया चरण फर्स्ट लिखेंगे। चरण फर्स्ट में अपन लिखेंगे कि 867 बड़ी है 255 से। तो सबसे पहले चरण फर्स्ट में कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है वो लिखनी है। उसके बाद अपन वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय की लिख देंगे यहाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 867 में भाग देंगे किसका 255 का। तो 255 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 867 में देना है सीधा, तो 8 4 5 बार चला जाएगा। तो 5 बार 2 भाग 4 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार देखते हैं, 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15, 5 3 15 1 16, हासिल 1 3 6 7। तो ये कितना बचा 2 0 1, 102 बच गया। तो कहने का मतलब यहाँ लिख देंगे हम 867 को लिखा 255 भाग गुणा 3 और प्लस 102 शेषफल बच गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे चरण सेकंड में क्या लिख देंगे अपन कि हमारे पास जो शेषफल आया वो क्या आया, शेषफल 102 बराबर नहीं है 0 के। तो बराबर नहीं है 0 के, तो वापस हम किसका भाग देंगे, 255 में हम देंगे 102 का भाग, 102 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा।
2 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 204, 204 जाएंगे तो ये 1 और इधर 5, 51 बच गए। तो अब हम ये लिख देंगे 255 को लिख देंगे हम 102 गुणा 2 प्लस 51, हमारे पास शेषफल बच गया। उसके बाद वापस वही तीसरे चरण में अगला, जब तक हमारा ये 0 नहीं आ जाता शेषफल, जब तक हम इस चरण को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमारे पास वापस वही शेषफल 51 नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको वापस भाग दे देंगे। तो वापस भाग किस में देंगे, 102 में भाग देंगे अपन 51 का। तो 51 का भाग 2 बार चला जाएगा 2 और ये हो जाएंगे 10। तो ये हमारे पास शेषफल क्या आ गया, 0। तो अब लिख देंगे इसको 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0 शेषफल आ गया। तो अब यहाँ 0 शेषफल आते हैं, यहाँ लिख देंगे कि आता है शेषफल हमारे पास आ गया 0, और शेषफल 0 आते ही हम कह देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारे पास जो HCF आया, तो HCF हमने लास्ट बार किसका भाग दिया, 51 का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 51 हमारा आंसर। तो इस प्रकार अपन पहली प्रश्नावली के 3 सवाल बहुत ही सरल तरीके से, आसान भाषा में इस तरह अपन हल कर सकते हैं, और बार बार रिवीजन करने से इन सवालों को अपन अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे बोर्ड में अगर इस तरह का सवाल आता है तो अपन उसको कर सकें। हाँ तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली का अगला सवाल है दूसरा, जिसमें कह रहा है वो कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा वापस समझना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर bq+r, जहाँ r का मान है हमारे पास 0 से बड़ा और b से छोटा है। b मतलब भाजक से, r हमारा शेषफल है और ये b है हमारा भाजक मतलब अपन जिसका भाग देते हैं। तो ये हमेशा इससे छोटा होता है, ठीक है, ये छोटा होता है, ठीक है। तो एक तो हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, और दूसरा कि सम पूर्णांक जो हमारे होते हैं, पूर्णांक में जैसे सम पूर्णांक बात करें, सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक होगा हमारे पास 2q+0, 2q+2, 2q+4 ऐसे। और अगर हमारे पास विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक किस तरह का होगा, विषम पूर्णांक होगा 2q+1, 2q+3, 2q+5 ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब ये समपूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक। कहने का मतलब इनमें से किसी भी पूर्णांक में अगर हम q का मान कुछ भी रखें, 1 रखें, 0 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, तो हमेशा हमारे पास सम संख्या आएगी। क्या आएगी, सम संख्या। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 रखा q का मान, तो इसका हो गया मान 1 मतलब 2, इसका हो जाएगा 1 रखा तो 4, इसका 6 ऐसे। और अगर 1 रखा तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास 3, इसका 5, इसका 7 ऐसे। तो हमारे पास सम पूर्णांक का जो मानक रूप है वो ये हो जाएगा, और विषम पूर्णांक का मानक रूप ये हो जाएगा। ये हमें इस सवाल को ध्यान में करने से पहले ध्यान रखना है। तो अब हम इस सवाल को आगे करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक। तो माना धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले इसका हल करेंगे। तो हल के लिए माना धनात्मक पूर्णांक a है। क्या मान लिया, a। उसके बाद में अब देखो इस सवाल में हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो 6q+1, 6q+3 ऐसे है। तो हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी है a + bq+r, कहने का मतलब b का मान हमारे पास क्या दिख रहा है इसमें, 6। क्या दिख रहा है, 6। तो हम b का जो मान है भाजक, b बराबर यहाँ b बराबर क्या माना हमने, 6, जो कि क्या है हमारे पास भाजक। और हमारे पास जो शेषफल, अगर हमारे पास b भाजक है तो शेषफल r क्या हो जाएगा हमारे पास। तो जो भागफल, जो शेषफल है वो हमेशा भागफल जो भाजक है उससे छोटा होगा। तो छोटा क्या क्या हो सकता है हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हो सकता है, 6 नहीं होगा, क्योंकि
भाजक से हमेशा जो शेषफल है वो छोटा ही होगा। अगर उसके बराबर हो जाएगा तो एक बार भाग और चला जाएगा, तो हमारे पास जो शेषफल है वो इतना आएगा। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारे पास जो संख्याएं बनेगी, क्या क्या संख्याएं बनेगी, देखो हमारे पास 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, क्योंकि शेषफल हमारे पास 0 बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है। ऐसे ही 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 और 6q + 5 तक ये हमारे पास ये संख्याएं बनेगी। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं बनेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन तो ये जो 6 संख्याएं हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, तो अपन इसको देखने से पता लगता है कि जो 6q + 0, 6q + 2, 6q + 4 ये समपूर्णांक है। क्या है? समपूर्णांक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि उक्त संख्याओं में 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4 ये संख्याएं समपूर्णांक है। क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। ये संख्याएं धनात्मक समपूर्णांक है जो कि 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, जो कि 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है। अब उसके अलावा जो बाकी संख्याएं हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये क्या हो गया हमारे पास? अतः शेष 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये सभी संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। अतः हम कह सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरह अपन इसको कह सकते हैं कि अगर धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है 3 नंबर का। इसमें ये पूछ रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इस सवाल को हल करने के लिए अपन देखते हैं, हल करते हैं इसको कि कोई सेना की टुकड़ी है जिसमें एक तो 616 सदस्य है और दूसरे 32 सदस्य हैं, तो इनको एक सीक्वेंस में मार्च कराना है। तो मार्च कराने की कंडीशन ये है कि उसमें स्तंभों की और पंक्तियों की संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे अपन कि आर्मी के सदस्यों की संख्या, आर्मी के सदस्यों की संख्या है हमारे पास 616 और 32। तो इसमें जो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ हम उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि हम इस प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सवाल कर रहे हैं, तो जो एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहला चरण
कि हम 616 बड़ा है 32 से, क्या हो जाएगा 616 बड़ा है 32 से। अब 616 में हम क्या दे देंगे 32 का भाग, तो 32 का भाग दे दो 616 में, 32 से कम 32 32 दूनी 64, तो 32 से कम 32 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 2 गए तो 9, और इधर 5 5 2, और इधर हो जाएगा 96। 296 में 32 का भाग देंगे 320, तो 9 बार चला जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, 288 हो गए। और ये घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 8 बच गए। तो हम इसको लिखेंगे कि 616 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 गुणा 19 प्लस 8, क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये लिख देंगे। यहाँ पे लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे चरण सेकंड। अभी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया, तो हम आगे वाले में करेंगे चरण सेकंड, ये चरण फर्स्ट, ये चरण सेकंड में हम लिख देंगे क्योंकि शेषफल 8 बराबर नहीं है 0 के, अतः हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इस 32 में भाग देंगे 8 का भाग देंगे, तो 8 चौक 32, 4 बार चला गया भाग पूरा और 0 शेषफल आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। तो हमारे पास यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल 0 आते ही हम क्या कर देंगे, क्योंकि शेषफल हमारे पास 0 आ गया, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो एचसीएफ आएगा हमारे पास, जो एचसीएफ क्या जाएगा 8, जो हमने लास्ट बार भाजक, जो हमारा लास्ट का भाजक है वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। अतः हम लास्ट में लिख देंगे कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है, स्तंभों की समान समूह, दोनों समूह को समान संख्या में स्तंभों की, तो यहाँ पे लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार अपन तीसरे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हमारा चौथा सवाल है इस प्रश्नावली का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण संख्या m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इस सवाल को हमने अभी उससे पहले थोड़ा ये सवाल किया था 2 नंबर का, सेम उसी तरह इस सवाल को करना है। तो इसका हल करते हैं। सबसे पहले वही अपन को धनात्मक पूर्णांक मानना है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक a है। a है तो हम यहाँ देखेंगे कि देखो ये 3m+1, इससे अपन अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखें a बराबर b³ + r, तो b का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ पे b का मान कितना दे रखा है, यहाँ b बराबर कितना लेंगे अपन 3, जो कि क्या है भाजक। b बराबर 3 आ गया, b बराबर 3 आ गया तो शेषफल r क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जो शेषफल है हमारे पास r वो आ जाएगा। अब भाजक से छोटा ही होगा शेषफल, तो क्या क्या आ सकता है शेषफल, 0 1 और 2, ये 3 हमारे पास शेषफल आ सकते हैं। तो अपन अब इन तीनों शेषफलों की सहायता से अपने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संख्याएं कौन सी बनेगी हमारे पास, जो संख्याएं बनेगी वो क्या बनेगी, एक तो हमारे पास 3m+0 और एक आ जाएगी नहीं 3m नहीं 3³ + 0, 3³ + 1 और 3³ + 2, ये 3 संख्याएं बनेगी। क्योंकि यहाँ b का मान 3 लिया है, q है, और r का मान हमारे पास एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो अब हम इन तीनों संख्याओं
को हल करके देखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करके देखेंगे कि वो m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में आता है क्या। तो सबसे पहले अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम यदि हमारे पास a बराबर 3q हो, क्या हो, a बराबर 3q हो, 3q + 0 का हो या 3q का हो, बात एक ही है। तो अगर a बराबर 3q हो तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर क्या हो गया हमारे पास, ये a² बराबर 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² बराबर 9q²। अब 9q² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a² बराबर 3 और कोष्ठक में 3q²। तो इस a² को मैं लिख सकता हूँ अभी 3m, जहाँ m बराबर है हमारे पास 3q²। तो यहाँ पे a² का मान हमारे पास आ गया 3m, और इसको मैं समीकरण दे रहा हूँ 1। अभी हमने a बराबर 3q माना तो हमारे पास जो इसका रूप आ गया वो 3m आ गया। अब आगे अपन इन दोनों के लिए और चेक करेंगे। तो पुनः यदि a बराबर हमारे पास अब 3q+1 है, अगर a को पहले 3q बना था, अब 3q+1, अब इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये भी a² हो जाएगा और ये भी हो जाएगा हमारे पास 3q+1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आगे हो जाएगा a², और इसको अपन सूत्र a+b के सूत्र से हल करेंगे। क्या सूत्र लगेगा यहाँ पे, सूत्र लग जाएगा हमारे पास a+b का होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर हमें आना चाहिए, 10वीं क्लास से पहले हमने कई क्लासों में पढ़ा है, 8वीं क्लास 7वीं क्लास से शुरू हो जाता है। ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इस सूत्र से अपन इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास a² हो जाएगा 9q² + 6q+1। इसमें से अगर अपन थोड़ा सा और हल करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा, इनमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो 3 कॉमन लेने के बाद में ये आ जाएगा 3q² + 2q+1, ये हो जाएगा। आगे मैं इसको कर रहा हूँ a² बराबर 3m+1, जहाँ m बराबर में माना है 3q² + 2q, ये हमने m बराबर माना है, और ये हमारे पास a² बराबर आ गया 3m+1। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास एक और 2 समीकरण आ गया। इसी प्रकार हम एक बार 3q+2 का भी मानेंगे। पुनः यदि a बराबर 3q+2 हो तो एक बार इसको भी अपन चेक करेंगे कि उसका भी रूप यही आता है क्या। तो इसको चेक करने के लिए अपन वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो a² और 3q+2 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये हो जाएगा हमारे पास a², इधर वही सूत्र लगेगा a+b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q² + 6 दूनी 12q और +4, ठीक है, ये हो जाएगा। सूत्र से खोला है इसको, ठीक है ना। तो a² बराबर, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और खोल रहा हूँ, 9q² + 12q प्लस इसको मैं 3 + 1 लिख रहा हूँ। 4 को क्या लिख दिया मैंने, 3 + 1। अब 3 + 1 लिखने के बाद मैं यहाँ से इन तीनों में से कॉमन ले रहा हूँ 3 को, 3 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 3q² + 4q + 1 और प्लस इधर भी 1, क्योंकि यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास a² बराबर आ जाएगा 3m+1, जहाँ m बराबर माना है मैंने 3q² + 4q+1, ये मैंने m बराबर माना तो a² का मान हमारे पास ये आ गया। इसको दे दिया मैंने समीकरण 3। अब अपन देखो समीकरण 1, 2 और 3 से कह सकते हैं
कि हमने जो धनात्मक पूर्णांक माने थे उसका जो वर्ग किया है वो 3m 3m+1 और 3m+1 इसके रूप में आया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह अपन इस 4 नंबर के सवाल को इस तरह बहुत ही आसान तरीके से अपन हल कर पाएंगे। इसका 1-2 बार बिना देखे अपन हल करेंगे तो हमारे ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है। तो इस सवाल को भी सेम अपने जो चौथा सवाल किया था सेम वैसा ही होगा। तो हमने चौथा सवाल किया था उसके लिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। ठीक है। ये हमने धनात्मक पूर्णांक a मान लिया। अब यहाँ b का मान, यहाँ b बराबर, अब देखो इसमें हमारे आ रहा है जैसे 9m 9m+1, तो हमने अब तक